नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू फैन। एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो गया है और सोचा था वैसे कुछ हुआ नहीं है। सोचा था कि यशस्वी आ सकता है, सोचा था कि श्रेयस अय्यर आ सकता है। एक्सपेक्टेड लाइंस था कि शुभमन गिल आ जाएगा, आ भी गया, एज अ वाइस कैप्टन आया है। तो हम आज एशिया कप के स्क्वाड के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। क्या स्क्वाड है, क्या नहीं है, कौन रह गया, क्यों रह गया, वगैरह वगैरह। पहले स्क्वाड देख लेते हैं कि स्क्वाड कैसा है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो छूट गए उनके बारे में। स्क्वाड है कि सूर्या कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। ये तो स्क्वाड है। स्क्वाड में कोई कमी नहीं है, स्क्वाड बहुत ज़बरदस्त है। इंडिया का T20 स्क्वाड पिक करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग है कि जो पूल जो है ना, जो प्लेयर्स के जो पूल है बहुत बड़ा है, बहुत ही शानदार पूल है। तो स्क्वाड में कोई इस स्क्वाड में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। मतलब ये किसी को भी हरा सकते हैं, कहीं पे भी जाके हरा सकते हैं, इस तरीके का स्क्वाड है, ठीक है। तो स्क्वाड में कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो कुछ एंट्रीज हुई, मैं तो दो एंट्रीज के लिए थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पे। एक है शुभमन गिल। शुभमन गिल नो डाउट अभी जो इंग्लैंड की सीरीज़ रही है बहुत शानदार सीरीज़ रही है। जो 750 रन उसने बनाए हैं, बहुत शानदार सीरीज़ रही है। और आईपीएल भी बहुत अच्छा रहा उसका। तो उसमें तो देखो शुभमन गिल डिजर्व्स कि वो टीम में आए, ठीक है। अब शुभमन गिल आया है एज अ वाइस कैप्टन, ठीक है। अगर वाइस कैप्टन बनकर आया है तो खेलेगा भी प्लेइंग 11 में, ऑब्वियस सी बात है। कहाँ खेलेगा? ओपन करेगा। ओपन कौन कर रहे थे पहले? संजू सैमसन और संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। अभिषेक तो खेलेगा ही खेलेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड ऑप्शन दे देता है। अब संजू की जो है पोजीशन अटक गई है अभी कि शुभमन खेलेगा तो संजू कहाँ खेलेगा? संजू अगर टॉप 3 में नहीं खेल रहा तो संजू नहीं खेल सकता। और टॉप 3 में भी अगर ओपन नहीं कर पाएगा, अगर नंबर 3 पे मुझे नहीं लगता है कि वो खेलेगा। वहाँ पे तिलक वर्मा का क्या होगा? सूर्या नंबर 3 कभी खेलता है, कभी तिलक खेलता है, तो वहाँ पे कैसे होगा? तो संजू मुझे लगता है बाहर ही बैठाया जाएगा संजू को। तो संजू का जो करियर है, और अगर साहब कह रहे थे कि भाई जब वो गिल नहीं था, यशस्वी नहीं था, तो संजू को हमने दिया चांस, तो इसका मतलब यही बन रहा है कि संजू बाहर बैठेगा और गिल खेलेगा। और गिल आया है, यशस्वी नहीं आया है। अब देखो यशस्वी जायसवाल, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा फील होता है कि यशस्वी डिजर्व्ड ज़्यादा, वो ज़्यादा डिजर्व करता था टीम में आना शुभमन के बजाय। शुभमन ठीक है यार, उसका बहुत अच्छा करेगा, वो रन भी मारेगा, सब चंगा है। लेकिन यशस्वी जायसवाल यार, क्या बोल के उसको क्या बोलोगे आप? क्यों उसको निकाला? मतलब ही डिजर्व्ड। कितना शानदार लास्ट टेस्ट मैच उसका रहा, आईपीएल शानदार रहा, जिस तरीके से स्ट्राइक रेट वो खेलता है, वो जो सेल्फलेस क्रिकेट खेलता है। हार्ड ऑन हिम, बहुत ही मतलब नाइंसाफ़ी बोल सकते हैं, लेकिन डिज़र्व कोई ज़्यादा करता था शुभमन से तो वो था यशस्वी। और एक श्रेयस अय्यर है, श्रेयस अय्यर भी शुभमन से ज़्यादा डिज़र्व करता है। जिस तरीके से आईपीएल उसका रहा है, जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में उसने खेला है, जिस तरीके सेल्फलेस क्रिकेट उसने खेला है, तो ये दोनों प्लेयर जो है ना ज़्यादा डिज़र्व करते थे देन दी शुभमन गिल। देखिए शुभमन गिल उनको वाइस कैप्टन लाया, इसका मतलब है 3 फॉर्मेट कैप्टन, सिंगल कैप्टन 3 फॉर्मेट देखा जा रहा है। फ्यूचर कैप्टन उसी को देखा जा रहा है कि चलो आगे जाके शायद 26 वर्ल्ड कप के बाद उसको T20 भी लीड करे, और इवेंचुअली वो तो वनडे क्रिकेट करेगा ही करेगा, आज वो टेस्ट का है ही। तो वो देख रहे हैं कि एक जैसे कि विराट था, जैसे कि रोहित था, जैसे कि अब जाके शुभमन बन जाए तीनों फॉर्मेट का एक ही कैप्टन। हट्स ऑफ कि आप ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आज के डेट में शायद हो, ज़रूरी नहीं है। आप रख सकते हैं, स्प्लिट कैप्टन से रख सकते हो, लेकिन ये सोच रख के उसको लाया गया है, राइट। और बॉलिंग में एक हर्षित राणा, ठीक है, हर्षित राणा भी कोई बुरा बॉलर नहीं है, बुरा उसने भी नहीं किया, लेकिन शायद प्रसिद्ध कृष्णा ज़्यादा डिजर्व करता था। जिस तरीके आईपीएल उसका रहा, जिस तरीके से वो यॉर्कर हिट करता है, ठीक है, तो प्रसिद्ध का शायद ज़्यादा बनता था दिन दी हर्षित राणा। लेकिन अभी है जैसा है वैसा है। तो ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल देखा तो टीम में कोई कमी नहीं है। मैं पहले भी कहा टीम में कोई कमी नहीं है। जिस तरीके से ओपनर है, जो मिडल ऑर्डर है भाई साहब, तिलक से भरा, तिलक हो गया, सूर्या हो गया, उसके बाद आपके बाद आ गया हार्दिक पांड्या खेलेगा, उसके बाद जितेश। यहाँ पे मैं आपको प्लेइंग 11 बता देता हूँ, सीधा सीधा प्लेइंग 11 बता दूँ कैसे बन रही है एशिया कप में, ठीक है। नंबर 8 का कोई बैट्समैन नहीं होगा। आप ये भी मान के चलो, अब नंबर 8 पे कोई जाएगा तब नंबर 8 के लिए अगर खेलना है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपके ओपनर रहेंगे शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, नंबर 3 खेलेगा तिलक वर्मा, 4 पे आएंगे सूर्या, 5 पे हार्दिक खेलेगा, 6 पे खेलेगा जो है जितेश शर्मा, यहाँ पे जितेश खेलेगा।
जितेश के लिए बड़ी खुशी की बात है, जिस तरीके आरसीबी को उसने टॉप 2 में पहुंचाया, तो जितेश के लिए तो बहुत ही खुशखबरी की बात है। संजू मुझे मुश्किल लग रहा है संजू खेलना, जितेश जरूर खेलेगा। जितेश खेलेगा 6 पे, बापू खेलेगा 7 पे। लेकिन बापू का क्या है ना, अक्षर पटेल का 7 या 5 स्प्लिट होता रहेगा, कभी वो 5 पे जाएगा, कभी 7 पे जाएगा। जब वो 5 पे जाएगा, जितेश ऑटोमेटिकली 7 पे जाएगा, हार्दिक 6 पे आएगा। तो ये हो गई बैटिंग। और बॉलिंग में जाएगा तो आप देखोगे 8 पे आएंगे कुलदीप, उसके बाद बुमराह है, वरुण चक्रवर्ती है और अर्शदीप सिंह है। तो ये यही रहने वाले हैं। शिवम दुबे को चांस नहीं मिलने वाला है और ना ही इनको मिलने वाला है भाई अपने रिंकू सिंह को, ये भारी बैठेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल देखा तो स्क्वाड अच्छा है, लेकिन श्रेयस अय्यर के लिए बड़ा, श्रेयस अय्यर के लिए हार्ड लक यार। और इवन इवन यशस्वी के लिए ये 2 प्लेयर, प्रसिद्ध तो मुझे लगता है मौका मिल ही जाएगा आगे जाके, लेकिन ये 2 प्लेयर ज़्यादा डिजर्व करते थे, श्रेयस अय्यर और जो है यशस्वी जायसवाल। आपको कैसी लगी टीम आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।